जिंदा रहे, जब तक इस्लाम ने इनके पैदा हो जाए किसी के घर में तो रहमत, माँ बन जाए तो कदमों के नीचे जन्नत, बूढ़े हो जाए तो इनके चेहरे की झुर्रियों में हज मकबूल का सवाब। ये इस्लाम ने रखा, ये मजहब इस्लाम ने रखा। अगर इस्लाम निकाल दो तो कुछ है, खुदा की कसम कुछ भी नहीं। और यही इस्लाम अच्छा नहीं लगता हमारी बच्चियों को, मॉडर्न माहौल अच्छा लगता है। तो सुनो जलसे में आने वालों, मैं आपको बताता हूं कि इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जो औरत को इज्जतदार बनाता है। इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जो औरत को इज्जतदार बनाता है। ये औरत की दुनिया तारीफ कितनी भी कर ले, कितनी भी कर ले, मगर औरत इज्जतदार नहीं कहलाएगी जब तक कि इस्लाम के दामन में लिपट ना जाए। जब तक लिपट ना जाए, जब तक इज्जतदार नहीं कहला सकती। उम्मे सलमा कहती है, मैं डर गई, मैं घबरा गई कि ये ऊंट वाला आके मेरे पास रुका है, पता नहीं कौन दरिंदा है, मेरी इज्जत को तार तार ना कर दे। आने वाले ने एक जुमला बोला, मेरे सारे खौफ, सारे खतरात, मेरी सारी दहशत एक ही जुमले में दूर हो गई। एक ही जुमले में। वो कैसा प्यारा जुमला होगा। अब वो जुमला आपको सुना दूं, सुनना चाहते हैं आप? कहने लगी, आने वाले ने कहा कि ए झाड़ी में छुपने वाली खातून, मैं तुम्हें नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन मेरे बारे में सुन लो, मैं कोई आम इंसान नहीं, मैं कलमा पढ़ने वाला एक मुसलमान हूँ। अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, हाय हाय हाय। ये है तुम्हारा कलमा, ये है तुम्हारा इस्लाम। उम्मे सलमा कहती हैं कि मेरा सारा गम ऐसे काफूर हो गया, सारी दहशत ऐसे चली गई, ऐसे चली गई जैसे माँ ने आंचल अपना फैला दिया हो और अपने आंचल में बच्चे को ले लिया हो। जलसे में आने वालों, तुम्हारा मजहब तो ये सिखाता है कि तुम्हारा नाम सुनकर लोगों की दहशत खत्म हो जाती थी, तुम्हारा नाम सुनकर बेटियां सर उठा के कहती थी कि ये वो कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है, इज्जत को लुटने नहीं देता, बल्कि लुटती हुई इज्जतों की हिफाजत करता है। जब स्टेज पे लाकर किसी की बेटी को नचाते होंगे तो किसी की तो बेटी होगी। तेरी बेटी तो नहीं है लेकिन किसी की तो होगी। वाह वाह वाह। आप क्या होगे कि वो गैर है, चलो तेरी कलमे की शरीक नहीं है, फिर तेरे नबी ने तो फरमाया बेटी चाहे गैर की हो, मोहम्मद की नजर में बेटी बेटी है। मुझे बताओ आप, जो नाचती हैं, जो डांस कर रही हैं, वो किसी की तो बेटियां होंगी। जो आप देख रहे हैं वो किसी की तो बेटियां होंगी। है? ये तो ये कहो वो किसी की बेटी नहीं है, वो पहाड़ से जन्म लेके आई है। बताया है तो वो किसी इंसान की बेटी, कलमा पढ़ने वाले की नहीं होंगी। मगर नबी तो, जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा नबी ने तो उनकी बेटियों की भी इज्जत की हिफाजत की है। उम्मे सलमा कहती हैं, मैंने सर उठाया और मैं कहने लगी, मेरे भाई तुझे सलाम हो कि इतनी रात में तू आ गया, मेरी इज्जत की अब हिफाजत हो जाएगी। आने वाला सहाबी है, कौन है आने वाला? नाम है हजरत उस्मान बिन तलहा। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। उस्मान बिन तलहा कहते हैं कि तू कौन? मैंने कहा मैं उम्मे सलमा। वही उम्मे सलमा जिसका शौहर अबू सलमा 2 साल पहले हिजरत करके मदीना पहुंचा। हाँ हाँ, मैं उसी की बीवी उम्मे सलमा। कहाँ जा रही हो बहन? मैं मदीना जा रही हूँ, मुस्तफा के कदमों में जा रहे हैं, जियारत रसूल के लिए जा रहे हैं। अकेली? कहने लगी मेरा बच्चा भी था छोटा सा, उसको छीन लिया गया, मक्का वालों ने मेरे बच्चों को छीन लिया, मैं तन्हा हूँ, कैसे जाएगी? कहने लगी बस अल्लाह का सहारा, मुझे नहीं पता मैं कैसे मदीना पहुंचूंगी। उम्मे सलमा कहती हैं, उस्मान बिन तलहा ने कहा बहन मैं अपने काम से जा रहा था, मेरा काम बाद में होगा, मेरे ऊंट पे बैठ, पहले तुझे मदीना छोड़ के आऊंगा, बाद में अपना काम पे जाऊंगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तेरी अगर इज्जत के बारे में क़यामत में मुझसे सवाल हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगा? तुझे मैं नहीं छोड़ सकता। उम्मे सलमा कहती है मैं ऊंट पे बैठ गई, उस्मान बिन तलहा ने ऊंट की रस्सी को हाथ में थामा और हाथ में थामने के बाद में आगे आगे चलते बने। उस्मान बिन तलहा, लोगों जरा गौर करो, मक्का से मदीने का सफर 400 से 450 किलोमीटर का सफर, इतना लंबा सफर। वो हजरत उस्मान बिन तलहा ऊंट की रस्सी थामे आगे आगे चल रहे हैं। हजरत उम्मे सलमा कहती है मैं ऊंट
ऊंट पे बैठ के पीछे पीछे आ रही हूँ। कहने लगी 400 450 किलोमीटर का सफर तय हो गया। उस्मान बिन तलहा ने एक बार भी मुझे मुंह फिर के न देखा। एक बार भी मुंह फिर के न देखा। यार ये है कलमा पढ़ने वालों की हकीकत और ये है ईमान वालों की माशाअल्लाह। यहाँ तो अगर शादी हो रही होती है तो जिधर लड़कियां औरतें हैं उधर ज्यादा गुस्सा आ जाती है। तू क्या कर रहा है इधर, तेरा क्या काम है? तेरा खाना खिला रहा हूँ। बेगैरत तू खाना खिलाएगा औरतों को? अच्छा ये औरतें भी बड़ी बेगैरत हैं, ये भी लड़कों के हाथों से खाना खाती हैं। तुम क्यों खा रही हो? तुम ये कहो फाके से रह सकती हैं और फाके से जा सकती हैं, मगर किसी गैर मर्द के हाथ का दिया हुआ खाना नहीं खा सकते। हिंदी अगर ये कह दो तो हम किसी गैर मर्द के हाथ का दिया हुआ खाना नहीं खाएंगे, फाके से तो चले जाएंगे। अगर हमारी कोई बहन खाना खिलाएगी, कोई औरत कोई खातून खाना खिलाएगी, खा लेंगे, वरना शादी से फाके से चले जाएंगे। मगर इन बगैर बेहयाओं का भी क्या करो, इन्हें भी उन्हीं लड़कों के हाथों से खाना अच्छा। पुरुषों में जब जाती है तो चक्कर झूले में बैठी होती हैं, उसी कुर्सी पे गैर मर्द बैठा लड़का, उसी पे ये बैठी है। कितनियों को तो मैंने देखा है कि उसके बाल फंस गए चक्कर झूले में, मैंने कहा इसकी तो गर्दन फंस जाती तो अच्छा था। ये बता रहा हूँ, इसकी तो गर्दन फंस जाती तो अच्छा। उम्मे सलमा कहते हैं मैं मदीनतुर रसूल ले आया। कहाँ ले आया? मदीनतुर रसूल ले आया। उम्मे सलमा आई, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की जुर्मत में तशरीफ फरमा है। सारे सहाबा मौजूद हैं, आमिना का लाल मौजूद है। उम्मे सलमा आई। उम्मे सलमा आने के बाद किसी सहाबी से पूछी, मैं सबको देख रही हूँ लेकिन मेरा अबू सलमा नहीं देख रहा है, मेरा शौहर अबू सलमा कहाँ चला गया? मैं सबको तो देख रही हूँ मगर अबू सलमा नजर नहीं आता। किसी ने कहा, खातून तेरा शौहर 2 साल पहले जब मक्का से हिजरत करके मदीना आया, एक जंग में शरीक हुआ था, शहीद हो गया। जिसका बच्चा मक्का में छीन लिया हो, जिसका शौहर सहारा था तन्हा, उसको खबर मिली हो कि शहीद हो गया, बताओ उसके दिल पे कैसी बिजलियां गिरी हो, उसके दिल पे कैसी तबाही मची होगी। कहने लगी मेरा तो गुलशन लुट गया, मेरी तो जिंदगी की कमाई लुट गई थी। मैं मक्का से बेटे को छोड़ के इस बुनियाद और इस उम्मीद पर आई थी कि मदीना में शौहर के दामन का सहारा मिलेगा, वहीं पर उम्मे सलमा जिंदगी के शबो रोज गुजार लेगी। मगर जब पता चला कि मेरे शौहर का भी इंतकाल हो गया, मेरा शौहर भी शहीद हो गया, कहने लगी मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया, पैरों के नीचे से जमीन सरक गई, मैं रोने लगी, चीख निकली। करीब मुस्तफा ने फरमाया, कौन है रोने वाली खातून? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अबू सलमा की बीवी उम्मे सलमा आई है, मक्का वालों ने इसका दूध पीता बच्चा छीन लिया, शौहर के सहारे आई थी आका, शौहर भी शहीद हो गया, शौहर की खबर मिली है इसलिए चीखी है, इसलिए आशिक बहा रही है। या रसूल अल्लाह दुआ फरमा दे कि इसके दिल को सुकून आ जाए। ओ लोगों, ये मदीने वाले वो मुस्तफा है जो हाजतमंदों की हाजत को पूरी करते हैं, जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करते हैं। मेरे करीब मुस्तफा ने फरमाया, उम्मे सलमा को मेरी बारगाह में लाया जाए। उम्मे सलमा को बुला के करीब मुस्तफा की बारगाह में लाया गया। मेरे करीब मुस्तफा फरमाते हैं, उम्मे सलमा क्यों रोती है? उम्मे सलमा क्यों? कहने लगी, या रसूल अल्लाह बहुत तकलीफ पहुंची है, मेरा बच्चा मक्का वालों ने छीन लिया। या रसूल अल्लाह मैं शौहर के उम्मीद पर आई थी, लेकिन यहाँ आकर खबर मिली है कि मेरा शौहर शहीद हो गया। या रसूल अल्लाह बीवी अपने शौहरों के दामन में जो है आराम की नींद लिया करती है। या रसूल अल्लाह अब किसका दामन मेरे सर पे होगा? या रसूल अल्लाह किसका साया मेरे सर पे होगा? या रसूल अल्लाह मैं दुनिया में तन्हा रह गई हूँ, खानदान वालों को छोड़कर मक्का में आ गई हूँ, खानदान वालों को मैंने ठोकर मार दिया है इसलिए कि वो मेरे मजहब के शरीक नहीं थे, मेरे बच्चों को मक्का वालों ने छीन लिया है। या रसूल अल्लाह शौहर का साया उठ गया। मेरे करीब मुस्तफा मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी?
मेरे नबी ने फरमाया दूसरा निकाह कर ले, तेरी जिंदगी गुजर जाएगी। मेरी शरीयत इजाजत देती है कि बहन दूसरा निकाह कर सकती है, कोई औरत दूसरा निकाह कर सकती है। अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, मैं बड़ी गरीब हूँ, मुझसे कौन निकाह करेगा, मेरे पास माल नहीं है, मुझसे कौन निकाह करेगा। अब वो जवानी के अय्याम भी गुजर गए, इसलिए कि मेरा फर्स्ट निकाह हो चुका है, अब मुझसे दूसरा निकाह कौन करेगा। या रसूल अल्लाह, कौन सहारा देगा। मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया, ओ उम्मे सलमा, जब कोई सहारा नहीं देता तो आमिना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह सहारा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उम्मे सलमा कहती है, रसूल मुझसे। नबी ने फरमाया, हाँ, अगर तुम्हारी रजामंदी हो तो तुम्हें भी मोहम्मद सहारा देने को तैयार है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये मेरे नबी, ये मेरे नबी और ये इस्लाम है। उम्मे सलमा कहती है, मैं राजी हो गई, मेरा निकाह मुस्तफा से हो गया। ये उम्मे सलमा वही नबी की बीवी हैं जिनको मेरे नबी ने एक बोतल दी थी, वो बोतल में मिट्टी थी करबला की, और कहा था जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाए समझ लेना मेरा नवासा करबला में शहीद हो गया है। ये वही उम्मे सलमा है, वो इन्हीं को दी थी मिट्टी की वो बोतल। इनको क्यों दी थी? दूसरी अज़वाज भी थी, उनको भी तो दे सकते। हजरत खदीजा को क्यों नहीं दी? हजरत आयशा को क्यों नहीं दी? इसलिए नहीं दी, नबी को पता था जब करबला का वाकया होगा तो सिर्फ उम्मे सलमा ही होंगी, उस वक्त कोई नहीं होगा, सिर्फ उम्मे सलमा ही होगी और कोई दूसरा नहीं होगा, और उम्मे सलमा ही थी। इससे पता चला मेरे नबी जैसे गुजरे हुए जमाने का देखते हैं वैसे ही आने वाले जमाने को भी देखते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इल्मे गैब मुस्तफा, नारे तकबीर। जो ये कहता है कि नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं, मैं कहता हूँ वो बेवकूफ है। मेरे नबी तो वो है जिसके बारे में बरेली का रबाब कहता है, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करे रहो तुम। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये है मेरे करीब मुस्तफा। ऐसे में आने वालों, तुम बॉलीवुड के पीछे भाग रहे हो, हॉलीवुड के पीछे भाग रहे हो, हीरो हीरोइन के पीछे भाग रहे हो। अरे यार, दुनिया वालों को तो वो फॉलो करे कि जिसका कोई रहनुमा ना हो। अरे वाह, तेरा तो इतना बड़ा रहनुमा है कि दुनिया के रहनुमा भी तेरे नबी को देखकर सीख लेते हैं। वाह, हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। एक बात बताऊं मैं, पेट का डॉक्टर जो गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट जो सिर्फ पेट को देखता है, पेट की कोई भी खराबी दूर करता, उसकी फीस भी 2000 रुपए। मैं एक बार उसके पास गया तो मैंने देखा कि मिट्टी के बर्तन में पानी पी रहा है। मैंने कहा डॉक्टर साहब यार, आप 1 लाख रुपया रोज कमाते हो, अगर हिसाब लगाया जाए उसकी इनकम टोटल 1 लाख रुपए रोज हो। मैंने कहा आपका तो सोने का गिलास होना चाहिए यार, 1 लाख रुपया रोज जो कमाता हो तो मिट्टी का बर्तन देख के ताज्जुब ना होगा? होगा, सोने का होना चाहिए था। कहने लगा मौलाना बड़े तेज आदमी यार, मेरे मिट्टी के गिलास पे भी आपने, बर्तन पे भी आपने नजर डाल दिया। मैंने कहा यार पूछने की तो बात है भाई, आप इतने बड़े हो, 1 मिनट का आपको 2000 रुपया आदमी दे के चला जाता, कुछ तो खासियत है आपके अंदर। कहने लगा मौलाना मेरी तो बर्तन खाने का भी मिट्टी का है, मेरी तो हांडी भी मिट्टी की है, जिसमें पकता वो भी मिट्टी का, जिसमें खाता हूँ वो प्लेट भी मिट्टी का, जिसमें पीता हूँ वो बेला भी मिट्टी का। मैंने कहा क्यों? कहने लगा बेवकूफ थोड़ी हो, ऐसे ही ना थोड़ी मुझे 1 मिनट का 2000 रुपया दे के जाते हैं, रिसर्च किया हूँ। मैंने कहा क्या रिसर्च की हो? बोले मिट्टी के बर्तन में खाने से गैस नहीं होता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। मिट्टी का बर्तन बीमारियों को ले जाता है। मैंने कहा कैसे? बताएं आप कैसे? जो दुनिया की साइंस आज तरक्की कर रही है वो 1400 साल पहले तेरे नबी ने रिसर्च करके छोड़ दिया। अरे वाह,
थोड़ा जोर से कह दो यार, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब खाली नाच सुन के जाओगे तो क्या पता कुछ नहीं, खाली क्या मिलेगा, हक है, क्या मिलेगा बताओ। कुछ नहीं, कुछ नहीं तो मैं नाच का मुखालिफ नहीं हूँ जी, मगर इस बात का मुखालिफ हूँ नाच सुन के भाग गए, इस बात का मैं मुखालिफ हूँ। ये बातें बताना भी जरूरी है। मैंने कहा ये बताया यार कैसे ये मर्दों को खा जाता है। कहने लगा मौलाना जी सुन, मैं रिसर्च किया हूँ, रिसर्च सेंटर का पढ़ा हूँ। अच्छा, मैंने क्या रिसर्च की? कहने लगे जो खाना आजकल ज्यादातर 90% खाना गैस पे बनता है। गैस चूल्हे हैं क्या नहीं आपके यहाँ? अरे है क्या नहीं है? कहने लगे जो चूल्हे में खाना बनता था पहले जमाने में, वो चूल्हे का जो टेम्परेचर होता वो होता 90 तकरीबन, कितना 90-100 के आसपास कितना होता है टेम्परेचर। और जो गैस सिलेंडर पे खाना बनता उसका टेम्परेचर होता 1900। कहने लगा जो खाना गैस पे बनता है वो खाना तकरीबन 30% जलता है, दिखता नहीं मगर जला होता है। और उस खाने को जब खाते हैं तो पेट में जलन होती है, जला खा जलन होगी, गैस बनेगा, आंतों को चिपकेगा, लीवर फैटी होगा। लेकिन जब उसी गैस पे मिट्टी की हांडी को रख देते हैं तो वो 1900 टेम्परेचर को कम करके सीधा 200-300 पे ले आता है। मिट्टी का तला मोटा है ना, इतनी जल्दी मिट्टी के तले में भदक नहीं आएगा, उफान नहीं आएगा जितना इसमें आ जाता है तुम्हारे इसमें एल्युमिनियम वाले में। तो मिट्टी में पकाएंगे तो जलने से बचेगा। मैंने कहा ये रिसर्च तुमने की है? कहने लगे हाँ मैंने रिसर्च की है। मैंने कहा डॉक्टर साहब तुमने आज की है, ये किसी के बाप का तरीका नहीं, मिट्टी के बर्तन में खाना मदीने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा पढ़ना आप मेरी नबी की जीवनी को। मैंने कहा आप चाहो तो सोने के बर्तन में खा सकते हो, ऐसे मेरा नबी चाहता तो सोना चांदी के बर्तन में खाता। मेरा नबी पहाड़ों को हुक्म दे देता तो सोना चांदी के बनते मेरे नबी के घर में आ जाते, मगर मेरे मुस्तफा ने मिट्टी के बर्तन में खाया। मिट्टी के बर्तन में खाना सुन्नत है, मेरे नबी ने रिसर्च कर लिया खा। तो 1400 साल के बाद भी अगर मिट्टी को इस्तेमाल किया जाएगा तो बीमारी से महफूज रहोगे। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद, क्या कहते हैं, हाय 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 हाय, जिंदाबाद। खुदा की कसम पता उसने क्या जवाब दिया था? कहने लगा था मौलाना जी तुम्हारे मजहब की कई बातें मैं और सुन चुका हूँ, और कई बातें जो सुनता हूँ तो ऐसा दिल चाहता है कि यार कलमा ही पढ़ लिया जाए। अरे वाह, हाय हाय हाय, क्या कहते अरे जरा गौर करे यार, ये रिसर्च सेंटर का बहुत बड़ा पढ़ा लिखा काबिल कह रहा है। और जलसे में आने वालों किस दुनिया की बात करते हो तुम यार? आइडियल दो बनाए, बॉलीवुड और हॉलीवुड को, जिसका कोई आइडियल पेशवा ना हो। अरे तेरा आइडियल तो अमीना का लाल है ना, है ना, है ना? जा पूरे बॉलीवुड से पूछ लियो, जितने भी हीरो हीरोइन है ना सबसे पूछ लियो कि ये बताओ पानी पीने का तरीका क्या है, जाओ अगर बता दे। ये पूछ लियो कि पैजामा पहनने का तरीका क्या है, बता दे जी, नहीं बता पा, या पूछ लो अगर बता दे। नहीं बतला ना 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 बता ही नहीं सकता। तेरे नबी ने बताया पैजामा पहनने का तरीका तक बता दिया, अगर पहनो तो बैठ जाओ, दाहिना पैर डाल, फिर बायां पैर डाल, जूता पहनो तो दाहिने पैर में पहनो। यार इस्लाम जैसे इतनी बारीक बारीक चीजों को भी, सुरमा लगाओ तो दाहिनी आंख से शुरू करो, नाखून काटो तो कैसे शुरू करो, सो तो कैसे सो, सोने तक का तरीका इन हीरो हीरोइन से पूछना। अच्छा बताओ सोने का तरीका क्या है, अगर ये बता दे जाओ, मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर ये बतला दे। तेरे मुस्तफा ने बताया दाहिनी करवट लेके दाहिना हाथ सर के नीचे लगा लो और उल्टा हाथ बाएं पहलू पर रख लो और दाहिनी करवट पर सो जाओ। इंशाअल्लाह सुबह को फ्रेश उठोगे और तुमको टेंशन और परेशानी नहीं होगी। अच्छा आज की डॉक्टरी ये कहती है कि उल्टी करवट पर सोया जाए, उल्टे से, और नबी फरमाते हैं सीधी। डॉक्टरी फेल है नबी के सामने। क्यों?
अब नई रिसर्च डॉक्टर की आई है कि दाहिनी करवट पे सोना ही बेहतर है। माशाल्लाह। नई आ गई है। कहा क्यों? कहा हार्ट के पेशेंट वैसे ही बहुत हो रहे हैं, जब बंदा उल्टी करवट पे सोगा तो हार्ट लेफ्ट साइड में होता है, ये दब जाता है। अरे वाह, जिंदाबाद। ये दब जा रहा है। अरे बाई साइड में है क्या नहीं है दिल, और जब बाई करवट पे सोगे तो ये दब जाता। वैसे ही आज 15-20% लोगों की ब्लॉकेज चल रहा है आज के खान पान से, यूरिया खा रहा है, तो इसे दबा के ना सो वरना दब जाओगे। इसलिए दाहिनी करवट पे सो ताकि ब्लॉकेज से महफूज रहो। मैंने कहा 1400 साल के बाद तुझे होश आया, मेरे नबी के कदमों पर कुर्बान हो जाए, ये सब 1400 साल पहले हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। कह दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखो अगर आप थके नहीं हो तो मैं बोलता रहूं, और आप थक गए तो मैं खत्म कर दूं। बताएं आप बोलें कि खत्म करें? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। देखो जो सुनने वाले मजबूत लोग हैं ना, वो बड़ी मजबूती से सुन रहे हैं, और जो जाने वाले थे वो चले गए। 1 घंटा तकरीर हमारी हो गई, अगर आप नहीं सुनेंगे तो हमारा तो 1 घंटा पूरा हो गया। अब बताइए आगे बढ़े, इजाजत है? तो मैं अभी तो तकरीर ऐसी सुनाऊंगा, खुदा की कसम गदगद ना हो जाओ तो कहना। आपको ऐसा मजा आएगा कि जब तक जियोगे ये तकरीर को इंशाअल्लाह याद रखो। माशाल्लाह माशाल्लाह। देसी घी छोड़कर डालडा में भाग रहा हो। अरे यार ये दुनिया वालों का तरीका डालडा है, रिफाइंड है। मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका देसी घी। इसको छोड़ कर भाग रहा हूं, इसको छोड़ रहा हूं। छोड़ो, सो रहे सो। कोई ऐसा पड़ा मेंढकी की तरह से उल्टा, तरीका ही नहीं पता उन्हें, तरीका ही नहीं पता इन्हें। और सुनो, ध्यान से सुनना चाहिए। मैंने देखा बाबा जी भी लुंगी है रात को पहने हुए, इंजीनियर साहब भी रात को लुंगी पहन लिए सोने के टाइम, प्रोफेसर साहब भी जो पैंट कोट में थे दिन में जब रात को लेटे तो लुंगी में। मैंने कहा क्या बात, सबों को सबों सोने में लुंगी। कहने लगे मौलाना जी जितना सुकून लुंगी में इतना पैंट और बेल्ट में नहीं है। मैंने कहा ये लुंगी किसी के बाप का तरीका नहीं, रसूल पाक का तरीका है। हमने कहा मेरे नबी का तरीका चाहे खुश होकर मानो या मजबूर होकर मानो, बेटा मानना पड़ेगा। तरीका ही ऐसा है, क्या पड़ेगा? मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले बड़े शो दिखाए लोगों ने, बड़ी शो में आ रहे थे, वो खा रहे, पार्टियां चल रही हैं, कुछ खड़े होकर खाना खा रहा, गधों की तरह खच्चरों की, चल रहा नहीं चल रहा सब खाना। अब फिर आ रहे हैं वापसी में, फिर आ रहे हैं पीछे की तरफ। अब होटलों पे जाओ जो हाई फाई होटल हैं, खाना क्या है? सरसों का साग, मक्की की रोटी। मैंने कहा यार आज से अगर 20 साल पहले अगर ये कह देते मक्की की रोटी तो क्या घर में ना खाऊंगा, यहाँ पैसे देके खाऊंगा, यहाँ स्पेशल के लिए आया हूँ। मगर अब स्पेशल फिर उल्टा हो रहा हूँ। आज से 30-40 साल पहले रेशम का लिबास आया, टेलीकोट आया, खादी को कोई पसंद नहीं करता था, अब कॉटन, खादी, लीलन अब तो पसंद किया जा रहा है जी। मैंने कहा करो तरक्की बेटा, दुनिया गोल है, घूम के फिर यहीं आओगे। दुनिया गोल है ना, जाओ फिर यही मोहम्मद के तरीके पे आओगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी, बड़े से बड़ा अपने आप को फाय फाय करने वाला, अब वो भी आ रहा पीछे की तरफ, खादी पहन रहा, खादी। और कुछ दिन के बाद देखना, ये बात जुमला मेरे नोट कर लिए जाए, और ये नोट करें, ये कैमरे वाले जो चल रहे हैं, मेरा जुमला नोट करें। कुछ दिन के बाद मेरी जिंदगी रहे या ना रहे, मेरा वादा, मेरा दावा है, टाट का लिबास भी आएगा मार्केट में, जो टाट का लिबास कभी उमर इब्न खत्ताब ने पहना था। टाट की मैंने बनी हुई जवार कट मैंने देखी है, बड़े से बड़े मैंने बड़े अमीर लोगों पे देखी है, बिल्कुल जो टाट वाला बोरी होती है ना टाट की, उसकी जवार कट, ये बाज कट मैंने बनी देखी। कुछ दिन के बाद देखना मार्केट में आएगा लिबास। दुनिया गोल है, भाग कहाँ भागेगा, फिर वही आएगा।
सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन। अल्लाह फरमाता कर लो कितनी तरफ की, फिर तुम्हें फेर देंगे पीछे की तरफ, फिर फेरेंगे तुम्हें नीचे की तरफ लाएंगे। बच्चा होता है डगमगा के चलता है, सख्त चीज नहीं खा सकता, फिर जवान हो गया है, हो गया कि नहीं हो गया, और फिर जब बूढ़ा हुआ तो वही डगमगा के चलने लगा, वही डगमगा रहा, वही बिल्कुल वही है। इस बच्चे को पकड़ते थे, आज बूढ़े बूढ़े पड़ रहे, बाबा गिर ना जाए। अल्लाह, कुरान ने जो कह दिया वो सच है। वाह 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 वाह। बच्चे के मुंह में सख्त चीज नहीं देते तो ना खा सकेगा, वही बूढ़ा भी अपने मुंह में सख्त चीज नहीं लेता ना खा सकेगा। सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन। कहां भागो, कहां जाओगे? सारे रस्सियां सारे निजाम अल्लाह के हाथ में है। किसके हाथ में? जोर से बोलो, अल्लाह के हाथ में, अल्लाह के हाथ में। हजरत उमर निकले थे इस्लाम को मिटाने, कहा था इस्लाम को मिटा कर रख दूंगा। कहा उमर तेरे जरिए इस्लाम को ऐसी ताकत दूंगा कि रूम और ईरान, कैसर और किसरा पे जाके अगर इस्लाम का झंडा लहराएगा तो उमर वो तू लहराएगा इंशाअल्लाह। समझ रहे हैं? जब कोई ज्यादा मुखालफत पे आ जाए तो समझ लो वो दोस्त बनने वाला गोल है ना। हर चीज जब घूम के अपने टीप पे पहुंचती है तो फिर पीछे को आती है। दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली, चांद पे पहुंच गए, जमीनों में सब कुछ देख लिया, पेट्रोलियम क्या क्या तलाश कर लिया, फिर पीछे की तरफ। होटलों में पुराने खाने, पुराने पहनावे अब तलाश किए जा रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? पुरानी पुरानी ग़िज़ाएं तलाश कर रहे हैं। और खुदा की कसम आप देख लेना, एक बात और बताता हूँ, धीरे 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 तेरे नबी का सुन्नत तरीका भी लोग अपनाने पे मजबूर हो जाएंगे। माशाअल्लाह। अभी मैं बता रहा हूँ, सुने जरा आप। एक मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, बहुत बड़ा योग्य गुरु आया, देखा वो सजदा कर रहा है, जैसे उसने सलाम करा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, उसके पास खड़ा हो गया, कहने लगा यार एक बात बता, ये कौन सा योगा था? ओ भाई योगा नहीं है, इबादत है। क्या कहती है? नमाज। कहने लगा यार ये तरीका किसने बताया था, ये इस तरह से नमाज पढ़? कहा मेरे नबी ने। तो ये योग्य गुरु कहने लगा मैं कसम खा के कहता हूँ पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई डॉक्टर है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप नहीं बोलोगे, आप नहीं बोलोगे जरा सुभान अल्लाह। ये नमाज़ी कह रहा तुझे कैसे पता? कहने लगा मैंने सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक का योगा सीख रखा, मैं सिखाता हूँ, लेकिन एक योगा आज तक मुझे नहीं आ सका था, वो तेरी नमाज ने मुझे सिखा दिया। किसने सिखा दिया? कहा कौन सा? कहने लगा दिमाग में बहुत बारीक बारीक नसें होती हैं, आज तक दिमाग की मुकम्मल नसों का डॉक्टर पूरी दुनिया में पैदा नहीं हुआ। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं। ये जो ऑपरेशन होते हैं ना दिमाग के, ये सब मोटे मोटे ऑपरेशन है। जो दिमाग की मेमोरी और दिमाग की नसें, अगर एक नस काम छोड़ जाए दिमाग की तो हाथ पैर काम करना छोड़ जाता। बड़े बड़े डॉक्टर को मैंने देखा दिमाग की नसों का भी पूरी दुनिया में एक डॉक्टर भी जो मुकम्मल दिमाग की नसों के बारे में जानता हूं। कहने लगा दिमाग की बड़ी बारीक बारीक नसें हैं, इन नसों में अगर ब्लड का सर्कुलेशन जरा धीमे हो जाए तो इंसान की याददाश्त खत्म हो जाती है, कोमा में चला जाता, हाथ पैर काम करना छोड़ जाता। कोई ऐसा योगा मुझे नहीं मिल रहा था कि दिमाग की नसों में खून को तवाजुन को बरकरार रखा जाए, कोई ऐसा योगा होता, वो तेरी नमाज से मिल गया। कैसे? तो इसने कहा दिल नीचे है और दिल का काम है पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करना। अरे दिल सप्लाई करता नहीं करता है? अच्छा नीचे मोटर लगी है, ऊपर दूसरी मंजिल पर पानी जा रहा है तो लोड पड़ेगा नहीं पड़ेगा? अच्छा मोटर ऊपर रख दो, पानी नीचे को उसका छोड़ दो तो आसानी से आएगा कि नहीं आएगा? मोटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली पैप डाल दो ऊपर बाल्टी में, नीचे खुद ब खुद खाली हो जाएगी।
कहने लगा सर ऊपर है, दिमाग ऊपर है, हार्ट नीचे है, दिल नीचे है। ये जब पंपिंग करके ऊपर दिमाग पे खून पहुंचाता है तो इस पर लोड पड़ता है, अच्छे से सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। लेकिन मैंने देखा नमाज में जब तू सजदा कर रहा था तो दिल ऊपर हो गया था, दिमाग नीचे हो गया था। जितनी देर तू सजदे में है, हार्ट आराम से दिमाग की नसों में खून के तवाज़ुन को बरकरार रखेगा। अगर इंसान जिंदगी भर सजदा करता रहे तो दिमाग के मरीज होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह 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 वाह, हाय हाय हाय। कहाँ भाग रहे हैं आप? कहाँ भाग रहे हैं आप पूरी दुनिया के पीछे? दुनिया जा रही है तेरे नबी के पीछे। यार जरा जोर से कह, सुभान अल्लाह। तुम्हें अजानों में मजा नहीं आता? अदाने हो रही होती है, मोबाइल चला रहे होते हो, तुम्हें नहीं आता मजा। एक बहुत बड़ी बॉलीवुड की हीरोइन है, अदाकारा है, बहुत बड़ी अदाकारा है, बहुत टॉप की अदाकारा। वो कह रही थी मैं शूटिंग पे थी एक दिन और बराबर से किसी मस्जिद से अजान की आवाज आई। कहने लगी इतना सुकून मुझे किसी चीज में नहीं मिला जितना सुकून मुझे अजान सुनने में मिला। माशाअल्लाह यार, सुभान अल्लाह कह दो ना। अदाकारा का ये बयान है, मुझे अज़ान सुन के उसमें सुकून मिला। आपसे एक गुजारिश तो ये है कि कुछ अजान देने वाले अजान पढ़िए ऐसे हैं कि उनकी अजानों से तो मुझे भी तकलीफ होती है। इसको एक लफ्ज याद नहीं है, एक मखरज याद नहीं है, ऐसी अजान पढ़ता है कि ये पता ही नहीं चलता कि अरबी वाली अजान पढ़ रहा है कि वो किसी और जबान में पढ़ रहा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। क्यों हजरत मैं गलत कह रहा हूँ? अब इससे कभी तू अजान ना पढ़, या तो मश्क कर ले, सीख ले, तो लड़ जाएगा, डंडा लेके आ जाएगा। मैं अजान मखरज निकाल, सही से अजान पढ़, ताकि अजान लोग सुने तो उनके दिल मस्जिद की तरफ खींचे चले जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, लेकिन और अच्छा मुअज्जिन रखो, तुम भी नहीं रखो तो तुम्हें भी फ्री वाला मुअज्जिन चाहिए। और उसमें नचनिया और कव्वाली और मुकाबला तो करा लोगे आप कई लाख का, मगर मुअज्जिन को नहीं दे सकते आप 10,000 रुपया। क्योंकि जो अच्छा मुअज्जिन आएगा मशाक होगा, कवाइद की रियायत करेगा, सही तरीके से अजान पढ़ेगा, जिसकी अजान सुन करके मस्जिद की तरफ दिल खींचा चला जाए। ऐसा मुअज्जिन पैसों से मिलेगा, तुम्हें चाहिए फ्री वाला। फ्री वाले तो एक गांव के खांसते हुए कक्का ही आएंगे, ताऊ आएंगे, ये दद्दा ही आएंगे। समझ रहे हैं? ऐसी अजान पढ़ते हैं, यकीन करना यकीन करना। एक तो अजान पढ़ा था माज़अल्लाह, अल्लाह ऊपर अल्लाह ऊपर, ये माज़अल्लाह है? कोई मना नहीं करता, मना कौन करेगा? क्योंकि फ्री में आ रहे हैं ना ये अच्छे मशाक, अच्छे मखारिज वाले मुअज्जिन रखो, ताकि उनकी अजान सुन के अपने तो अपने गैरों के दिल भी पिघल जाए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब को बढ़ा दो, हमारी को भी थोड़ा सा गूंज बढ़ा दो, जैसे मोहम्मद अली भाई पढ़ लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, गूंज और बढ़ाओ, और गूंज पहले कीजिए, ई को बढ़ाइए। हेलो, क्या प्यारी है। अगर कोई अज़ान पढ़ने वाला पढ़ने लगे अल्लाहु अकबर, कभी मस्जिद नबी थी, पढ़वाने वाला अमीना का लाल था, पढ़ने वाला बिलाल था। मदीने की गलियों में अज़ान की आवाजें गूंज रही हैं। लोगों मुअज्जिन ऐसा हो कि अगर बेनमाजी भी सुने ना उसकी अज़ान को, तो एक वक्त के लिए उसका दिल हो जाए यार छोड़ दे दुनिया की रंग रंगलियों को, छोड़ दे दुनिया के काम को, चल वजू कर यार मस्जिद के सजदों में अपने दिल को लगा ले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब अज़ान में इतना मजा है तो नमाज में कितना मजा होगा। बोलो बोलो, सुनाए, इजाजत है? जरा बोलिए सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर,
पढ़ देते हैं, बड़ी अच्छी बात है, आपको अच्छा लगा। अच्छा ये बताइए, ये जो मैं अजान पढ़ रहा हूँ ये ना नमाज के लिए बस ही पढ़ रहा हूँ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, दिल लग रहा है कि नहीं? और ये मस्जिद में पढ़ी जाएगी तो कितना मजा आएगा। हाय 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 यार 10 वाला रख नहीं पा रहे, मुझे कहाँ से रखेंगे। अल्लाह अल्लाह सलाम। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हय्य अलस सलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ला इलाहा मेरे भाइयों, मोमिन का हमारे चाचा को ऑपरेटर साहब कम कर दो ये। अरे माशाल्लाह, ये नेपाल से आया है। हाँ अल्लाह सलामत रखे। अच्छा जो सुनने वाले हैं बड़े जम के सुनना है, सुभान अल्लाह। इजाजत है कि नहीं है? आगे बढ़े कि खत्म कर दें? अरे माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अभी तो सुने आप। देखिए मैं वो खतीब बोल रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इन उलमा की जूतियों को सीधी कर करके अल्लाह ने वो मुझे फन दिया है। यहाँ तो यहाँ उर्से रज़वी में 10 लाख का मजमा होता, वहां बोलता हूँ तो वहां कहते हैं इन्हीं को बुलवाते रहो। टाइम नहीं होता, वहां एक से एक बढ़कर खतीब, एक से एक बढ़कर आलिम, एक से एक बढ़कर मुफक्किर वहां मौजूद हो। बोलो मजहब इस्लाम लाजवाब है, दुनिया के पीछे भाग रहो। खुदा की कसम तुम इस्लाम के दामन में तो आ जाओ, मजहब इस्लाम को फॉलो तो करो। तुम दुनिया के पीछे नहीं भागोगे, दुनिया तेरे पीछे भागेगी। दुनिया तेरे पीछे। अर्ज की आका जंग के फाते बन के लौटे, काफिर की बेटी है जो हमारी जंगी कैदी बनी है। बात अधूरी नहीं रहेगी, बात पूरी होगी। नबी ने फरमाया अच्छा चादर दो, उसे खाना दो, पानी दो, और भी कुछ अगर उसकी ख्वाहिश है तो पूछो। मोहम्मद की शीतल छाया में आई है, बेअरमानी ना रहे। सहाबा की पवित्र जमात उसके पास पहुंची, बेटी खाना खा ले, पानी पी ले, चादर दे दी, इज्जत दे दी, और कहा हमारे नबी ने फरमाया कुछ और अगर चाहिए तो मांगो, वो भी मिलेगा। लेकिन तुम्हारे नबी मुझसे पूछना चाहते हैं कि कुछ चाहिए तो मिलेगा, देंगे। कहा हमारे नबी का दामन इतना तंग नहीं है कि तेरी मुराद उसके अंदर समा ना सके। बता बता
मिलेगा। कहने लगी मैं तो दुश्मन की बेटी हूँ। कहा उनकी नजर में दुश्मन की बेटी भी बेटी ही होती है। माशाअल्लाह। कहने लगी कुर्बान जाऊं मजहब इस्लाम पर, एक मेरे भी मजहब वाले हैं, अगर दुश्मन की बेटी आ जाए तो उसकी इज्जत को नोच लिया जाता है। कहा यहाँ दुश्मन की बेटी आ जाए तो उसकी इज्जत की जमानत दे दी जाती है। कि जो मांगूंगी दे देंगे। हाँ हाँ जो मांगोगी, जायज डिमांड करो तुम्हें मिलेगा। कहने लगी मैं दुश्मन की बेटी तब भी मिलेगा, तब भी मिलेगा, मांगो तो कहने लगी फिर उस मोहम्मद के पास ले चल, उसका मुखड़ा भी देख लूंगी और अपनी ख्वाहिश भी रख दूंगी। उस मोहम्मद की बारगाह में ले चलो, उसका मुखड़ा भी देख लूंगी और उनकी अपनी ख्वाहिश पे रख दूंगी। लोगों मेरे करीम मुस्तफा की बारगाह में ले जाया गया। ओ दुनिया के पीछे भागने वालों, ओ दुनिया के तौर तरीकों को अपनाने वालों, कान खोल करके सुनो, मेरे नबी का तरीका ही लाजवाब है। उस काफिर की बेटी को मेरे नबी की बारगाह में लाया गया, करीम मुस्तफा की बारगाह में खड़ी है, निगाहें झुकी है। करीम मुस्तफा ने फरमाया मांग, क्या मांगना चाहती है? मोहम्मद का दरिया करम जोश पर है। मैंने सुना कुछ और था लेकिन आंख से कुछ और देख रही हूँ। मेरे नबी ने फरमाया सुनने से काम नहीं चलता, अब तू देख ले। अल्लाह अल्लाह कहने लगी जो मैं मांगूंगी क्या मुझे दे दिया जाएगा? हाँ हाँ दे दिया जाएगा। मेरे नबी की बारगाह में अर्ज करने लगी मैं तुम्हारी जंगी कैदी हूँ, आपके सहाबा ने मुझे कैदी बना रखा है, मैं चाहती हूँ मुझे रिहा कर दिया जाए, मुझे छोड़ दिया जाए, मुझे आजाद कर दिया जाए। इतना कहना था, जलसे में आने वालों मेरे करीम मुस्तफा फरमाते हैं बेटी तू रिहाई मांगती है, मोहम्मद तुझी को रिहा नहीं करेगा। अरे मोहम्मद तो पूरी दुनिया को गुलामी की जंजीरों से रिहा करने आया है। जा मैंने तुझे आजाद कर दिया। जाने लगी, नबी ने फरमाया रुक जा, भी ऐसे ना जा। कहने लगी क्यों? कहा तू मेरी बारगाह से जा रही है, अगर रास्ते में तेरे साथ कुछ गलत हो गया तो जमाना कहेगा मोहम्मद की बारगाह से आ रही थी, गलत हो। मेरे ये सहाबा अपनी तलवारों के साए में तुझे लेकर के जाएंगे और तेरे घर तक की जिम्मेदारी मोहम्मद लेता है। घर तक की जिम्मेदारी सहाबा तलवारों के साए में इसको लेकर चले, बड़ी शान से जैसे कोई मंत्री जा रहा होता है। इसका घर आ गया, इसकी चौखट आ गई और इसकी चौखट पे जैसी दस्तक दी खातून ने, भाई निकल करके आया, अपनी बहन को देखा, सहाबा को देखा, आग बगूला हो गया, तलवार निकाली, कहने लगा यही तो है जो मेरी बहन से मैदान जंग से मेरी बहन को जंगी कैदी बना के ले गए थे, एक एक का सर कलम कर दूंगा। जैसे ही तलवार निकाल के सहाबा की तरफ भाई दौड़ा, बहन सामने आ गई, कहने लगी इनका सर कलम करने से पहले तुझे बहन का सर कलम करना पड़ेगा, इनकी लाशें गिराने से पहले तुझे बहन के लाशों से गुजरना पड़ेगा। कहने लगा बहन मैं सुनता था मोहम्मद जादू कर देते हैं, क्या तेरे ऊपर भी जादू कर दिया? कहने लगी मेरे भाई मोहम्मद जादूगर नहीं है। कहा फिर कौन है? कहा अखलाक और किरदार का ताजदार है मोहम्मद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या मतलब? कहने लगी तू मेरा सगा भाई है, लेकिन मैं कसम खा के कहती हूँ आज तक तूने मेरी इज्जत की ऐसी हिफाजत ना की होगी जैसी मोहम्मद ने मोहम्मद के कलमा पढ़ने वालों ने मेरी इज्जत की हिफाजत। तो कहने लगा बहन इतनी मुतासिर हो गई? हाँ हाँ। तो कहने लगा फिर तो तूने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया होगा। तो कहने लगे मेरे भाई मैं कलमा भी नहीं पढ़ी हूँ। कहने लगी भाई अगर मैं कलमा पढ़ लेती तो तू कहता मोहम्मद ने जबरदस्ती तुझे कलमा पढ़ा दिया होगा। अकेली थी, तन्हा थी, दबाव में लेकर पढ़ा दिया होगा। मोहम्मद किसी को भी जबरदस्ती कलमा नहीं पढ़ाते, जब मर्जी होती है तो सीने से लगा के कलमा पढ़ाते हैं।